नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने संस्कृत उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम स्वर संधि के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग वृद्धि संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची, अर्थात जब आ स्वर के बाद में एच का मतलब ए, ओ, आई और औ इनमें से कोई भी स्वर आता है तो दोनों स्वर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के पहले वर्ण में, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा इस संधि का नियम है वृद्धि रेची, तो इसकी परिभाषा या इसका नियम हो जाएगा, जब ए आ के बाद में ए आई आता है तो इन दोनों के स्थान पर आई तथा ए आ के बाद ओ औ स्वर आता है तो इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। आज इस वीडियो में हम वृद्धि संधि के पहले नियम अर्थात ए आ के पश्चात ए आई आए तो दोनों के स्थान पे आई हो जाता है, इस नियम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब इस नियम को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि वृद्धि संधि का पहला नियम हो गया कि यदि ए आ के बाद में ए आई आता है तो इन दोनों स्वर के स्थान पे आई आदेश हो जाता है। तो जैसे देखते हैं हम, जन प्लस एकता। अब यहां पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यानी कि न में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए स्वर, और इसके पश्चात ए स्वर आ रहा है। तो ए के बाद में ए आ गया। अब वृद्धि संधि में दोनों के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, तो ए और ए इन दोनों के मिलने पर इन दोनों के स्थान पे हमारे पास नियम के अनुसार क्या आदेश होगा? आई। ये आई हम किस में मिलाएंगे? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में यानी कि न में। तो अपना शब्द बन जाता है जय, ये न में आई मिलाया, जनैकता। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अत्र प्लस एक मध्यम। यहां पे भी देखेंगे त्र में ए स्वर आ रहा है, इसके पश्चात ए स्वर आ रहा है। वृद्धि संधि के नियम के अनुसार दोनों के स्थान पे आई हो जाएगा। ये आई हम इस त्र में मिलाएंगे, शब्द हो गया अत्रेक मध्यम। इसको एक अन्य उदाहरण से और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गंगा प्लस एशा। यहां पे देखिए गंगा, गा में क्या आ रहा है? आ स्वर, और उसके बाद ए स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार आ के बाद में यदि ए आता है तो इन दोनों स्वर के स्थान पे हमें वृद्धि संधि के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। जब हमने इस गा में से आ को अलग किया, ग हलंत हो गया। अब हमारे पास ये आई स्वर जो आदेश हो रहा है ये इस ग में हम वापस मिला देंगे तो शब्द अपना बन जाएगा गंगेशा। एक अन्य उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सदा
प्लस एव। दा में कौन सा स्वर आ रहा है? आ स्वर। उसके बाद ए स्वर आ रहा है, नियम के अनुसार आई हो जाएगा। ये आई हम इस द में मिलाएंगे तो शब्द बनेगा सदैव। एक और उदाहरण देखते हैं। महा प्लस ऐश्वर्यम। हा में कौन सा स्वर आ रहा है? आ स्वर आ रहा है। इसके पश्चात ऐ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार इन दोनों के स्थान पे ऐ स्वर होगा। अब ये ऐ स्वर हमें इस है में मिलाना है तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? मैं का मैं, है में हमने ऐ स्वर मिलाया महेश, और शेष पुनः है जैसा का जैसा लिख देंगे महेश्वरियम। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दीर्घ प्लस ऐकार है। यहां पे देखिए दीर्घ घ में ऐ स्वर आ रहा है। इसके पश्चात पुनः ऐ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार दोनों के स्थान पे ऐ आदेश होगा। ये ऐ हम इस घ में मिलाएंगे तो अपना शब्द क्या बनेगा? ये दीर्घई कार है। बहुत ही जल्द हम वृद्धि संधि के अगले नियम के साथ आपसे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।